हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद धर्मेंद्र में। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी एलटी, टीजीटी और पीजीटी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और एलटी के नोटिफिकेशन के बाद तो और ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग पढ़ रहे होंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी स्टार्ट की थी, ठीक है। और जहां आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर का कब जन्म हुआ, फैमिली कंडीशंस क्या थी, लगभग हाफ हम कंप्लीट कर पाए थे। क्योंकि अगर पूरी बायोग्राफी हम एक साथ कंप्लीट करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना। आज कंप्लीट करेंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को पूरे तरह से, ठीक है। आइए देखते हैं विलियम शेक्सपियर, है ना, कब जन्म हुआ था इनका। 23 अप्रैल 1564 को, ठीक है। कहाँ हुआ था, चलो एक रिवीजन ले लेते हैं छोटा सा। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 23 अप्रैल 1564 को। फादर का नाम क्या था, जॉन, और मदर का नाम क्या था, मैरी आर्डन, ठीक है। और क्या था, और क्या पढ़ा हमने, इन्होंने फ्री ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया था, है ना। फ्री ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया था 10 साल की उम्र में, 1580 में, 1580 में। और 4 साल बाद ही इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा स्कूल, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। और उस फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए इन्हें अपने फादर की हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे काम करने पड़े। कैसे काम किए थे इन्होंने, कैसे काम किए थे इन्होंने, देख लेते हैं। इन्होंने टीचर का काम किया, है ना भाई। उस समय में 4 क्लास पढ़ना, उस समय में 4th स्टैंडर्ड पढ़ना, देखिए कितना ज्यादा अपने आप में एक अचीवमेंट होती थी, एक अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि होती थी कि बच्चा जो केवल 4 साल स्कूल गया है, 4 साल पढ़ा है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, वो टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहा है ना। मतलब ये सभी, मतलब अनेक अनेक, है ना, अलग अलग राइटर्स के द्वारा, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा तथ्य जुटाए गए हैं, है ना। इनका कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि शेक्सपियर ने ये सब काम किए थे, लेकिन कहीं कहीं से ये मिलती हैं खबरें। टीचिंग का काम किया था, है ना, और क्या काम किया था, ग्रेन डीलिंग का काम किया था, ग्रेन डीलिंग, है ना। ऐसे मतलब कुछ और भी ऐसे इस तरह के काम थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इनको रहने देते हैं। यहां से हम देखते हैं 1580 और 1581। विलियम शेक्सपियर जो थे थोड़े आशिकी मिजाज वाले व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे, आशिकी मिजाज वाले। कैसे कह सकते हैं जी आप, हम ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी 154 सोनेट्स लिखी हैं, सभी सोनेट्स की, पूरे के पूरे सोनेट्स की साइक्लिंग सीरीज सीक्वेंस, सबकी थीम एक है और वो है केवल लव, ठीक है। बहुत चर्चाओं में रहे हैं ये अपने समय में, बहुत सारे अफेयर भी रहे हैं, है ना। आइए देखते हैं इनके फर्स्ट अफेयर की बात करते हैं। 1580 से 1581 तक इनका जो है अफेयर चलता है। 1580 और 81 के टाइम में किसके साथ अफेयर होता है इनका, एन हैथवे के साथ। एन हैथवे एक लेडी है जिनके साथ इनका अफेयर चल रहा था विलियम शेक्सपियर का। और इनसे ये कितनी बड़ी थी, विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी ये, ठीक। दोनों ने शादी की, कब शादी की, 28 नवंबर 1582 में, ठीक है। 28 ऑफ नवंबर 1582 को विलियम शेक्सपियर ने एन हैथवे से शादी कर ली। और जिस समय इन्होंने शादी की उस समय इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। कितनी उम्र थी विलियम शेक्सपियर की, 18 साल की उम्र थी विलियम शेक्सपियर की जब इन्होंने एन हैथवे से शादी की। अच्छा, इस शादी के पीछे कुछ रीजन लोगों के लगाए गए हैं, है ना।
कुछ रीजंस लोगों ने ऐसे लगाए हैं इस शादी के पीछे। ये कहा है कि शेक्सपियर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो शेक्सपियर ने इनके साथ अफेयर तो था और शादी इसलिए इन्होंने कर ली कि भाई इनको शादी करेंगे तो दहेज अच्छा खासा मिल जाएगा, उससे शायद कुछ फाइनेंशियली कंडीशन मेरी स्ट्रांग हो सके, अच्छी हो सके। एक पॉइंट तो ये है, ये भी माना जाता है ना, कि इन्होंने दहेज के लालच में आकर इनसे शादी की। एक पॉइंट ये भी माना जाता है, ये भी कहा जाता है कि एन हैथवे शादी से पहले ही जब इनका अफेयर था तो ये प्रेग्नेंट हो गई थी, है ना, जिसकी वजह से विलियम शेक्सपियर को इनसे शादी करनी पड़ी थी। ठीक, और ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, इन्होंने शादी कहाँ की थी? उस जगह का नाम है टेम्पल ग्राफ्टन। टेम्पल ग्राफ्टन नामक जगह पर 28 नवंबर 1582 को इन्होंने शादी की। ठीक है, इसके बाद देखिए 82 में इनकी शादी हुई और 83 में 23 मई 1583 को इनको फर्स्ट डॉटर हुई, है ना। फर्स्ट डॉटर ने इनके घर में जन्म लिया। उसका क्या नाम है? सुजैन। क्या नाम है उसका? सुजैन उसका नाम रखा, या हम इसको, आपको एक कहीं कहीं सुजैना भी मिल जाएगा, सुजैना भी मिल जाएगा। अब यहाँ इनकी कंडीशंस और ज्यादा खराब होने लगी। विलियम शेक्सपियर की जो डिफिकल्टीज थी लाइफ में पैसे को लेकर, वो और ज्यादा मतलब परेशानियों में वो जाने लगे। भाई पहले से ही पैसे की इतनी दिक्कत चल रही थी, पहले से ही खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे थे इनको, उसके बाद शादी हो गई। ठीक है, शादी इन्होंने इसलिए की कि बहुत अच्छा दहेज मिलेगा, बहुत अच्छी मतलब कंडीशन थोड़ी सुधर जाएगी, दहेज अच्छा मिलेगा। लेकिन वहां भी बेचारे फेल हो गए, वहां भी डोरी इनको अच्छा नहीं मिला। अच्छा, जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद भैया बच्चे भी होने हैं, है ना, शादी हुई है तो बच्चे भी होने हैं। अब उस कंडीशन में, अब सोचिए उस कंडीशन में जिस इंसान की फाइनेंशियली स्थिति कंडीशन अच्छी ना हो, कंडीशन खराब हो, उस स्थिति में एक बच्चे का जन्म होना, है ना, तो वो और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती चली गई विलियम शेक्सपियर के लिए। 1583 में फर्स्ट डॉटर हुई, ठीक है ना, सुजैन। उसके बाद अब इंसान के पास काम तो है नहीं, कुछ खाली है। अब खाली इंसान है तो वो क्या करेगा? उसने भैया 2 साल के बाद 2 बच्चों को, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, एन हैथवे ने 2 साल के बाद 30 जनवरी 1585 में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक लड़का था और एक लड़की। ठीक है, लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम रखा गया हैमनेट। ठीक है, क्या नाम रखा गया? हैमनेट। और लड़की का नाम रखा गया जुडिथ। ठीक, क्लियर है ये बात? अच्छा, हैमनेट जो था उसकी 11 साल की उम्र में, 11 अगस्त 1596 में, है ना, 11 साल की उम्र में 11 अगस्त 1596 में हैमनेट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब विलियम शेक्सपियर के केवल 2 बच्चे बचते हैं और दोनों डॉटर्स उनकी। कौन कौन? एक तो सुजैन बचती है और एक जुडिथ बचती है। ठीक है, ये 2 बच्चे विलियम शेक्सपियर के बचते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहां तक समझ आ गया आपको, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। भाई फाइनेंशियल कंडीशन से वो गुजर ही रहे थे, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी लाइफ में इतना था जिससे वो गुजर रहे थे। तो उस कंडीशन को सुधारने के लिए जब इंसान परेशान होता है ना, जब एक एक पैसे से इंसान परेशान होने लगता है, तो वो मतलब कुछ भी हद तक गुजर करने के लिए, कुछ भी हद तक काम करने के लिए, गुजरने के लिए कहीं से भी तैयार हो जाता है। अच्छा, उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एक प्लान बनाया। एक सेंट थॉमस लूसी थे, है ना, सेंट थॉमस लूसी नाम के एक व्यक्ति थे और वो उस समय के अरिस्टोक्रेट थे, है ना। अरिस्टोक्रेट मींस, अरिस्टोक्रेट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बहुत मतलब रिच फैमिली से थे, बहुत रिच थे, है ना। तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, उनके गार्डन से, है ना, सर थॉमस, लिख देता हूं मैं, सेंट थॉमस लूसीज पार्क, सेंट थॉमस लूसीज पार्क से इन्होंने काम किया किस चीज का? पॉन्चिंग डियर,
इन्होंने वहां से हिरन चुरा लिया, है ना। और हिरन की कहानी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सलमान खान को जेल तक जाना पड़ा हिरन के चक्कर में, तो है ना। तो इन्होंने सेंट थॉमस लूसीज के पार्क से हिरन की चोरी कर ली। अच्छा, उस समय में जो टाइम था, वो समय एक ऐसा समय था कि किसी अरिस्टोक्रेट के घर में चोरी करना, है ना, तो वहां उसकी पनिशमेंट नॉर्मल पनिशमेंट नहीं होती थी, उसको केवल डेथ पनिशमेंट मिलती थी। उसको केवल क्या होता था, उसको सजाए मौत मिलती थी, है ना। और ये हुआ कब, ये उन्होंने किया 1587 में। 1587 में सेंट थॉमस लूसीस पार्क से विलियम शेक्सपियर ने एक हिरन चुराया, है ना। और उसके बाद उनको क्या हुआ, उसके बाद उनको चुराया और पकड़े गए तो भैया उनको पनिशमेंट मिली। कैसी पनिशमेंट मिली? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या हुआ? डेथ सेंटेंस, है ना। इसका मीनिंग होता है डेथ सेंटेंस, सुनाया गया उनको, उनको सजाए मौत की सजा दी गई, केवल एक हिरन चुराने के ऊपर, है ना। हिरन चुराने के ऊपर विलियम शेक्सपियर को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई, कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई गई। अब जब इतनी सब बातें हो गई, अब वो अगर पकड़े जाते, है ना, वो अगर पकड़े जाते तो ये सब पॉसिबिलिटीज थी कि ये कंप्लीट हो ही जाना है भाई, इसके कम पूरा होने में तो कोई कमी थी नहीं, क्योंकि वो वहां जिस वार्कविकशायर नामक शहर में रह रहे थे, है ना, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में रह रहे थे, तो वहां तो पॉसिबल था नहीं इनके लिए रहना। उसी दौरान एक कंपनी, ड्रामा कंपनी आई हुई थी बाहर से, है ना। एक ड्रामा कंपनी आई हुई थी, ड्रामा कंपनी। एक ड्रामा कंपनी आई हुई थी, कौन सी? जिसका नाम था बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। अब विलियम शेक्सपियर इस कैपिटल पनिशमेंट से बचने के लिए ये कहां चले गए? इस कैपिटल पनिशमेंट से बचने के लिए ये इस बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स में भेष बदलकर और यहां जाकर अपना छिप गए, ठीक है। और इसी कंपनी के साथ ये आ गए लंदन। कहां आ गए? विलियम शेक्सपियर इसी कंपनी के साथ कहां आ गए? ये चले गए लंदन, अपना स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जगह छोड़कर ये इस कंपनी के साथ लंदन आ गए, ठीक है। तो यहां आने के बाद नया शहर है, नई जगह है, इंसान क्या करेगा? जैसा भी काम मिलेगा वैसा ही काम करेगा, है ना। तो इसी कंपनी के साथ ये जुड़ गए और यहां इन्होंने काम किया स्टेबल कीपर का। स्टेबल कीपर का काम किया इन्होंने, हॉर्स बॉय का काम किया इन्होंने। इसका काम किया स्टेबल कीपर, जो अस्तबल होते हैं ना, घोड़ों के अस्तबल होते हैं, वहां उनको बांध कर रखना, उनको संभालना, देखभाल करना, तो ये सब काम इन्होंने वहां स्टार्ट किए। ये सब काम विलियम शेक्सपियर ने लंदन आने के बाद ये सब काम इन्होंने वहां पर स्टार्ट किए, ठीक। उसी समय क्या होता है कि इनका जो कांटेक्ट होता है ना, ये संपर्क में आते हैं किनके? बेन जॉनसन साहब के, है ना। ये किसके संपर्क में आते हैं? ये आते हैं बेन जॉनसन साहब के संपर्क में। और ये एक इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट थे उस समय। इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट से मतलब है कि किसी के लिए भी नहीं लिखते थे, इनकी अपनी मर्जी होती थी तो ये लिखते थे, नहीं होती थी तो नहीं लिखते थे। ये किसी कंपनी के लिए, किसी पब्लिशर के लिए, है ना, किसी के लिए भी नहीं लिखते थे। आगे देखते हैं अब बेन जॉनसन के साथ मिलकर इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने क्या काम किया। धीरे धीरे जब
ये उस थिएटर कंपनी के साथ जुड़ गए, उस बार्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स के साथ जुड़ गए थे। तो धीरे धीरे स्टेबल कीपर, हॉर्स बॉय, फिर इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की। एक्टिंग स्टार्ट करते करते इन्होंने लिखना भी शुरू किया, है ना। और यहीं से माना जाता है कि इन्होंने जो अपनी राइटिंग स्किल्स जो सीखी थी वो यहाँ से ही इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपना सीखते गए हैं, है ना। बेन जॉनसन का एक वर्क है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इस वर्क में विलियम शेक्सपियर ने एज एन एक्टर एक वर्क किया है ना। एज एन एक्टर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट बेन जॉनसन थे। इनके इस वर्क में इन्होंने क्या किया है, काम किया है एक एक्टर के रूप में। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब आइए देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम, आओ चलो देखते हैं आगे। टाइटस एंड्रोनिकस। देखो ये शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले था, फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर विद जॉर्ज पील, जॉर्ज पील के साथ कोलाब्रेशन करके, है ना भाई। जब ये बार्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स के साथ आ गए थे लंदन, तो उसके साथ साथ ये नए नए राइटर्स के साथ, एक्टर्स के साथ सब रह रहे थे, ठीक है। और उनसे सीख रहे थे चीजें। जब ये सीखते रहे चीजें, तो सीखने के बाद इन्होंने एक अपना पहला वर्क लिखा, है ना। पहला वर्क लिखा और किसकी हेल्प लेकर लिखा? इन्होंने लिखा जॉर्ज पील के साथ मिलकर। जॉर्ज पील के साथ, कौन है जॉर्ज पील? ये आपके यूनिवर्सिटी, ये आपके यूनिवर्सिटी विट्स हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। ठीक है बेटा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे जॉर्ज पील आपके, और इनके साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने पहला एक अपना वर्क लिखा जिसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है, समझ आई बात ये? अब देखिए, जब ये वर्क लिखते गए उसके बाद धीरे धीरे, अच्छा ऐसा नहीं है कि एकदम से इनको, भाई उपलब्धि जो होती है वो एकदम से बिल्कुल किसी को नहीं मिलती। धीरे धीरे ही इंसान जब काम करता है ना, तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। अब ये वर्क इन्होंने लिखा, उसके बाद जैसे जैसे इनका टाइम गया, आता चलता गया, वैसे ही इन्होंने 4 मई 1597, 4 मई 1597 को इन्होंने लंदन में क्या लिया, न्यू प्लेस नामक एक घर अपना खरीदा। ठीक, और 1599 में ग्लोब थिएटर में शेयर परचेज किया। ग्लोब थिएटर था उस समय का, उस समय के थिएटर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें ड्रामा प्ले किए जाते थे, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था, तो वो ग्लोब थिएटर था। और शेक्सपियर ने उस ग्लोब थिएटर में 1599 में अपने शेयर को परचेज किया, मतलब उसमें अपनी पार्टनरशिप रखी। ठीक है, अच्छा इनके बहुत सारे प्ले आए। एक हेनरी एट्थ प्ले है इनका, हेनरी एट्थ की हम बात करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। हेनरी एट्थ, हेनरी एट्थ की परफॉर्मेंस हो रही थी, कहां पर हो रही थी? यही ग्लोब थिएटर में। ग्लोब थिएटर में परफॉर्मेंस हो रही थी, और 1611 में, 1611 का टाइम था जब ग्लोब थिएटर में हेनरी एट्थ की परफॉर्मेंस की जा रही थी। उसी समय, उसी समय एक जो पूरे इंग्लैंड के अंदर एक आंदोलन चल रहा था, है ना, मतलब एक तरह से कहते हैं प्रोटेस्ट चल रहे थे, कुछ नियमों को लेकर, कुछ नई चीजों को लेकर, कुछ पुरानी चीजों को लेकर। तो वहां उसके खिलाफ ग्लोब थिएटर में आग लगा दी गई। हेनरी एट्थ प्ले, और विलियम शेक्सपियर ने ये हेनरी एट्थ प्ले अपना बीच में ही यहीं छोड़ दिया था, और यहीं ये समझ लिया था कि यहाँ मेरे कैरियर का लास्ट हो गया है। इसके बाद ये वापस लंदन से अपना स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में आ जाते हैं, और वहीं पर अपना स्टार्ट करते हैं रहना। ठीक है,
तो इसके बाद देखिए 23 अप्रैल 1616 में 23 अप्रैल 1616 को शेक्सपियर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ठीक है ना, 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट फोलियो इनका आया था 23 अप्रैल, फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का आया था 23 अप्रैल को। सॉरी गड़बड़ हो गई भाई। 23 अप्रैल को नहीं आया था, 1623 में आया था, सॉरी। फर्स्ट फोलियो इनका 1623 में आया था। और कितने प्ले थे इसमें, 36 प्लेस के साथ आया था ये ना। 1623 में देखो कितने काम होते हैं। इनकी वाइफ है, उसकी भी डेथ कब होती है, उनकी भी डेथ, एन हैथवे, एन हैथवे की भी डेथ होती है कब, 1623 में। ठीक है। और जो इनके इस फर्स्ट फोलियो के पब्लिशर थे, है ना, जिन्होंने इनके फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था, कौन थे, विलियम जैगार्ड। कौन थे, विलियम जैगार्ड, विलियम जैगार्ड। इनकी भी डेथ कब होती है, 1623 में। ठीक है। तो आज हमने विलियम शेक्सपियर की ये बायोग्राफी पढ़ी है और पूरी बायोग्राफी कंप्लीट की है। ठीक है। कहीं कुछ छोटी, जैसे ये भी एक मिस्टेक हो गई थी भाई, मैं भी आप ही की तरह हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ और एक टीचर भी हूँ, समझा भी रहा हूँ आपको, तो लिखने में कभी कभी जल्दी हो जाता है, ये सब चीजें है ना। बाकी अगर कोई भी कहीं फैक्ट में कोई दिक्कत होती है किसी भी चीज में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा जरूर। आप मुझे बताइएगा, वीडियो देखिएगा, बताइएगा मुझे। वैसे सब कुछ मैंने अपने तरफ से डाटा अच्छे से कलेक्ट करके, अच्छे से प्रिपेयर करके ही आपको ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कोटेशंस लेकर आएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स लेकर आएंगे, कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ निगेटिव होंगी, जो विलियम शेक्सपियर के लिए और बहुत से राइटर्स ने कही हैं। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अपने डाउट्स और कमेंट्स के लिए, सॉरी, डाउट और क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। धन्यवाद।